वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ में उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे पुस्तकें, पत्रिकाएं और लेखक। तो इस संदर्भ में हमारा जो पहला प्रश्न है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो धार्मिक पत्रिका है कल्याण वह कहाँ से प्रकाशित होती है, उस जगह का नाम बताना है। तो यह प्रकाशित होती है गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस्सा राधा कन्हैया। ठीक है, ध्यान से देखिए, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? जी हाँ, इसके लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, इनको उत्तर प्रदेश में ठुमरी का जन्मदाता भी बोला जाता है। किसका? ठुमरी का जन्मदाता जो है नवाब वाजिद अली शाह जो है वो कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है, तो वो कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न जो है वो मैचिंग वाला है। इधर जो है लेखकों के नाम दिए हुए हैं, ठीक, राइटर्स के नाम हैं, और इधर उनके उपनाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इधर जो लेखक हैं वह किस उपनाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनका पूरा नाम वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला 3 नंबर पे है, तो एक जगह पे हो गया, एक के सामने हो गया 3, निराला। रघुपति सहाय। ठीक है, रघुपति सहाय के नाम से फिराक गोरखपुरी, जो फिराक गोरखपुरी जो है वो उपनाम है किसका? रघुपति सहाय का। वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के नाम से जाने जाते थे। ठीक, तो रघुपति सहाय के सामने हमने लिख दिया 4, वैद्यनाथ मिश्र के सामने 2, और धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद। ठीक, तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो उपनाम था किसका? धनपत राय श्रीवास्तव का। तो ये हो गया सामने 1। तो क्रम क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। जी हाँ, 3 4 2 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही उत्तर है। ठीक, तो एक बार जो है इसको फिर से देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद, ये उपनाम हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी जो है यहाँ पे एक सूची दी हुई है और इधर दूसरी सूची दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो लेखक हैं और इधर जो रचनाएं हैं, इन लेखक की कौन सी रचना मैच कर रही है। ठीक है, तो मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, ध्यान दीजिए, मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना थी उदयभान चरित। ठीक है, तो ए के सामने क्या हो गया? 4। तो उदयभान चरित किसकी रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। बाबू देवकी नंदन खत्री। बाबू देवकी नंदन खत्री की रचना का नाम है काजर की कोठरी। तो बी के सामने हो गया 3। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है हठी हमीर। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र मतलब सी के आगे हो गया 1। और जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। ठीक है, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो यहाँ पे जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना में कौन सी है? कंकाल। तो डी के सामने हो गया 2। तो क्रम क्या हो जाएगा हमारा? 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। तो फिर से इन जो लेखक हैं उनकी पुस्तकें फिर से देखिए। मुंशी इंसा अल्लाह खां की उदयभान चरित, बाबू देवकीनंद खत्री की काजर की कोठरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा इनकी है हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद की कंकाल। अगला प्रश्न, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो देखिए, विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, 80 घाट बनारस में है, आगरा का किला आगरा में। तो ये जो तीनों जो जगह हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको? उत्तर प्रदेश में।
ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल, यह जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में कहाँ पे? कलकत्ता में। तो विक्टोरिया मेमोरियल देखना है तो आपको पश्चिम बंगाल कलकत्ता जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं, ठीक, प्रसिद्ध लेखक, वह किस जो है वो जगह से संबंध रखते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अमीर खुसरो एटा से थे, ये तो सही है, ठीक। मिर्ज़ा गालिब आगरा से थे, ये भी सही है। जोश मलिहाबाद, ठीक, ये भी सही है, मैच है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो प्रयागराज या पहले का जो इलाहाबाद हुआ करता था वहाँ से ये संबंध नहीं रखते थे, ठीक। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे? वो शाहजहाँपुर से थे। कहाँ से थे? शाहजहाँपुर से, ये याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फारसी, जो फारसी लैंग्वेज है उसका प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। तो फिर से इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो, ठीक। यहाँ पे सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारतीय पर्यावरण, ठीक है, भारतीय पर्यावरण को अपनी कविताओं में जगह दी थी। अगला प्रश्न, गोदान, यहाँ पे खाली स्थान है, गोदान द्वारा लिखा गया है। तो गोदान किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कवि, ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। और इनको जानते हैं दद्दा के नाम से, ठीक है, क्या? दद्दा के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक, ठीक है, धनपत राय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो धनपत राय के नाम से जाने जाते थे मुंशी प्रेमचंद। मतलब मुंशी प्रेमचंद का जो ओरिजिनल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था, ठीक है, और उनका निक नेम या उपनाम क्या बन गया? मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी, ठीक है, फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक, तो ये हैं रघुपति सहाय। और ध्यान दीजिएगा, फिराक गोरखपुरी को उर्दू साहित्य में ठीक पहला जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो फिराक गोरखपुरी कौन कहलाते थे? रघुपति सहाय, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। तो उस पत्रिका का नाम बताना है, तो उस पत्रिका का नाम है बाल बोधिनी। तो बाल बोधिनी जो पत्रिका है 1874 में प्रकाशित होती है और जिसका जो श्रेय जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब छीनी, ठीक, फिर से देखिए इस प्रश्न को, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ठीक, तो यह रचना की गई है ब्रज भाषा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रज भाषा में रचित है कौन सी कविता? छाप तिलक सब छीनी। और किसकी रचना है ये? अमीर खुसरो की। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो कवित्री जो महादेवी वर्मा है इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो यह जो है कुछ इम्पॉर्टेंट लेखक, उनकी पुस्तकें और कुछ जो मैगजीन थी उनसे संबंधित प्रश्न थे।
यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। और इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट, मतलब कि यूपी स्पेशल की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो बनाई जा चुकी है और यूपी स्पेशल के जितने भी वीडियो हैं इस चैनल पे उस प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट से पूरे यूपी स्पेशल के जो है आप वीडियो देख सकते हैं। अब तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।